एक फैमिली जो वेकेशन के लिए जाती है, लेकिन उनके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। आसमान से प्लेन क्रैश होने लगता है, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जानवर उनके घरों को घेर लेते हैं, तो किसी के दांत टूटने लगते हैं। अब देखने हैं कि क्या ये फैमिली बच पाएगी। कहानी शुरू होती है अमेंडा नाम की एक औरत से, जो कि न्यूयॉर्क में अपने पति क्ले और अपने 2 बच्चे आर्ची और रोजी के साथ रहती थी। अमेंडा अपनी रोज की लाइफ से बोर होकर अपने पति क्ले और अपने दोनों बच्चों के साथ वेकेशन पे जाने का प्लान बनाती है। इसलिए अमेंडा न्यूयॉर्क से थोड़ी दूर लॉन्ग आइलैंड पे एक अपार्टमेंट बुक करा लेती है। अब उसकी पूरी फैमिली वेकेशन पर निकल जाती है। उसकी पूरी फैमिली जब उस घर पे पहुंचती है तो वो सब उस घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो घर उनकी उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद अमेंडा खाने की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो कि खाने का सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है। ये देख के अमेंडा थोड़ी हैरान रह जाती है, पर अमेंडा अपनी शॉपिंग करने के बाद अपने घर वापस चली जाती है और पूरी फैमिली के साथ वो पास ही के बीच पे जाती है। उस बीच पे उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। लेकिन तभी रोजी को एक शिप दिखता है, जो कि ये शिप एक ऑयल टैंकर होता है और उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ये देख के रोजी अपने पूरी फैमिली को बताती है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन शिप धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ रहा था। तभी अमेंडा की नज़र शिप पे पड़ती है और वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ से उठाती है, और वही होता है जिसका डर था। वो शिप तेजी से बीच की तरफ बढ़ते जा रहा था। अमेंडा और उसकी पूरी फैमिली उस शिप से दूर भागती है और अपनी जान बचाती है। उसके बाद वो शिप सीधे आके बीच से टकरा जाता है। अमेंडा और उसकी पूरी फैमिली ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब अमेंडा और उसका पूरा परिवार वापस घर पे आ जाता है। अमेंडा घर पर आकर वापस देखती है कि घर का वाईफाई काम नहीं कर रहा और ना वहाँ का इंटरनेट चल रहा है। पूरी फैमिली उस हादसे को बुलाकर अपना वेकेशन दोबारा एंजॉय करती है। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात के समय उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आर्ची और रोजी अभी तक सो चुके हैं, इसलिए अमेंडा और क्ले जाके दोनों दरवाज़ा खोलते हैं। तब वो जॉर्ज और उसकी बेटी रूट से मिलते हैं। जॉर्ज उनसे कहता है जिस घर में अमेंडा और उसकी पूरी फैमिली रह रही है वो उसी का है। वो उन्हें बताता है अमेंडा ने ईमेल पर जिस आदमी से ये अपार्टमेंट बुक कराया था वो वही है। जॉर्ज उन्हें बताता है वो शहर की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है और वहाँ का नेटवर्क चले जाता है और वहाँ की लाइट भी कट हो जाती है। वहाँ का फ़ोन, रेडियो सब कुछ काम करना बंद कर देता है। इसलिए जॉर्ज को ना चाहते हुए भी घर पे वापस आना पड़ता है। हालांकि जॉर्ज कह तो सच ही रहा था, लेकिन अमेंडा को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। लेकिन जॉर्ज के वादा करने पर अगर वो उसे वहाँ पे रुकने देगी तो वो उनका किराया आधा कर देगा। ये सुन के अमेंडा मान जाती है। तभी रूट टीवी ऑन करती है और सभी लोग देखते हैं कि टीवी पे एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होता है, जिस वजह से टीवी, इंटरनेट, रेडियो, फोन सब कुछ बंद कर दिया गया है। रात भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हर कोई सोने चले जाता है। अब अगले दिन अमेंडा सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक करती है तो वो फ़ोन की न्यूज़ पर देखती है कि पूरे देश में हैकरों ने हमला कर दिया है। इसलिए क्ले डिसाइड करता है कि वो मार्केट जाकर न्यूज़पेपर लाने की कोशिश करेगा, जिससे उन्हें कुछ पता चल सके। उधर पूल में रोजी देखती है कि उनके गार्डन में बहुत ज़्यादा हिरण आ गए हैं। एक आदमी 100-200 हिरण, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात थी, क्योंकि अक्सर जानवर ऐसा नहीं करते। वहाँ दूसरी तरफ क्ले मार्केट के लिए निकल जाता है। उसे आधे रास्ते पे एक औरत दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है, जो कि क्ले की मदद मांगना चाह रही थी। क्ले उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उससे बात करता है तो उसे पता लगता है कि वो स्पेनिश बोल रही है। तभी क्ले को आसमान में कुछ लाल कलर का स्टफ दिखता है, जो कि एक ड्रोन होता है। क्ले ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। तभी अगले सीन में हमें जॉर्ज दिखाया जाता है, जो कि अपने नेबर के घर पे आया होता है, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं होता और उसका पूरा घर भी तहस महस हो चुका होता है। उसके बाद जॉर्ज घर के पीछे के बीच पे जाता है, जहाँ उसे कई ज़्यादा लाशें देखने को मिलती हैं। जॉर्ज ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे वहाँ एयरप्लेन का मलबा भी दिखता है। तभी जॉर्ज देखता है एक और प्लेन सीधे बीच की तरफ आ रहा है। ये देख के जॉर्ज बहुत जल्दी से भागता है और वो प्लेन आके सीधे उस बीच पे क्रैश कर जाता है, लेकिन जॉर्ज कैसे करके अपनी जान बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि रोजी और आर्ची दोनों अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाते हैं। उस जंगल में जाते हुए उन्हें एक कैबिन दिखता है। जब दोनों उस कैबिन में आके देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे कोई रह रहा था। रोज उस कैबिन की विंडो में से देखती है तो उसे एक घर दिखाई देता है, जो कि उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अब दोनों घर वापस चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ तो अजीब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि जानवर कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। अब जॉर्ज वापस घर आता है और वो अमेंडा को बताता है कि वो अपने नेबर के घर गया था और वहाँ पे उसने जाके उसका सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। और किसी भी देश के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना ये किसी हैकर का काम नहीं हो सकता। जॉर्ज की ये सारी बात सुन के अमेंडा और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी कहीं से उन्हें बहुत ज़्यादा एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा कानों में चुभती है।
जब वो आवाज़ बंद हो जाती है तभी वहाँ पे क्ले पहुँच जाता है। क्ले उन्हें बताता है कि उसे रास्ते में आते वक्त एक ड्रोन दिखा था जो कि ये पैम्फलेट उड़ा रहा था। जॉर्ज उस पैम्फलेट को देखता है तो उसमें अरेबिक में लिखा होता है अमेरिका का अंत। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी और देश ने अमेरिका पर हमला करा हो। इतना सब कुछ हो जाने और सुनने के बाद अमेंडा और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब वो वहाँ से सिर्फ कहीं दूर जाना चाहते हैं तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। हालांकि जॉर्ज उन्हें बार बार मना करता है क्योंकि बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा खतरे वाला काम है, लेकिन अमेंडा जॉर्ज की बिल्कुल नहीं सुनती और वो निकल जाते हैं दोबारा न्यूयॉर्क की तरफ। थोड़ी देर बाद उन्हें हाईवे पे कार का बहुत बड़ा जैम दिखता है। अब अमेंडा वहाँ पे उतर के देखती है तो वो सारी कार टेस्ला होती हैं जो कि उनमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता और वो सब ऑटो पायलट से चल रही होती हैं। तभी अमेंडा देखती है कि एक और कार उन्हीं की तरफ आ रही है, इसलिए अमेंडा दौड़कर अपनी कार की तरफ जाती है और अपनी कार को बचा लेती है। अब अमेंडा समझ जाती है कि सारी कारें यहीं पे आके क्रैश होंगी, इसलिए अमेंडा उन सारी कारों से बचते बचाते दोबारा जॉर्ज के घर पहुंच जाती है। अब सभी लोग आराम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अपने घर के पूल में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो सभी लोग घर के बाहर जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि पूल में बहुत ज़्यादा फ्लमिंगो होते हैं। हालांकि फ्लमिंगो ऐसा कभी भी नहीं करते और इस बार दोबारा उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज़ इस समय इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो घर के पूरे विंडो और सभी कांच की चीज़ें तोड़ देती है और तभी उनके घर की लाइट कट हो जाती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो सब सोने की कोशिश करते हैं। अब अगले दिन सुबह आर्ची को बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग होती है और कमाल की चीज़ उसके दांत एक एक करके गिरने लगते हैं। उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके परिवार के पूछने पे आर्ची उन्हें बताता है कि कल वो रोजी के साथ जंगल में गया था और वहीं पे उसे एक इंसेक्ट ने काट लिया था। हो सकता है ये उसी की वजह से हो रहा है। ये सब सुन के जॉर्ज उन्हें बताता है कि उसका एक दोस्त है डैनी जो कि यहीं पास ही में रहता है। हो सकता है उस पर इस चीज़ की कोई दवा हो और ये डैनी वही है जिससे अमेंडा मार्केट में मिली थी जो कि बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहा था। अब क्ले और जॉर्ज मिलकर आर्ची को डैनी के पास ले जाते हैं। डैनी पहले तो उनकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन क्ले की रिक्वेस्ट करने पे वो उन्हें कुछ दवाइयाँ दे देता है। उसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसने भी कई सारे पैम्फलेट देखे थे जिन पे कोरिया भाषा में कुछ लिखा था। अब ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर अमेरिका पर किस देश ने हमला किया है। तभी जॉर्ज क्ले को बताता है कि उसका एक दोस्त आर्मी में था जिसने उसे बताया था कि किसी भी देश को ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। पहला, उसका कम्युनिकेशन पूरा बंद कर दो, उसके बाद उस शहर में मिस इन्फॉर्मेशन फैला दो और आखिरी में वहाँ के लोग एक दूसरे को खुद ही मारना शुरू कर देंगे। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी तक हमने देखा था। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोजी अपने घर से गायब हो गई है, इसलिए अमेंडा और रूड उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और रूड उसे ढूंढते ढूंढते उसी कैबिन के पास पहुंच जाती है जहाँ पे उसे कई सारे जानवर मिलकर घेर लेते हैं। वो जानवर उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ अमेंडा आ जाती है। फिर दोनों मिलकर जानवरों को डरा के भगा देते हैं। जब दोनों वापस जा रहे होते हैं तो तब उन्हें शहर दिखता है जो कि पूरी तरह से जल रहा था। अब हमें एक घर दिखाया जाता है और ये घर वही है जिसे रोजी ने केबिन की उस विंडो से देखा था और हम देखते हैं कि रोजी इसी घर के अंदर है और इस घर में एक बंकर भी होता है जो कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस बंकर में रहने, खाने और पीने के सारे सामान होते हैं जिससे कोई भी इसके अंदर आराम से बच के रह सकता है और इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।